हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से मैं ललिता चौहान अपनी हिंदी शाला में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको नई पुरानी बहुत तरह तरह की कहानियाँ सुनाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इन कहानियों से आपके जीवन में क्या महत्व लाती है, कैसे ये कहानियाँ हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, क्या सीख देती हैं और एक हमें अच्छा और ईमानदार इंसान बनने में मदद करती हैं। तो आज की हमारी कहानी है दयालु नन्ही लड़की। तो ये जो नन्ही लड़की है, इसके जीवन में बहुत दुख है और देखते हैं कि आगे इस कहानी में इसके साथ क्या क्या होता है। तो जो कहानी स्टार्ट करते हैं हम। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही उदार और दयालु बहुत ही छोटी सी एक नन्ही लड़की रहती थी। वह थी तो अनाथ, लेकिन ऐसा लगता था कि पूरा गांव ही उसी का है, क्योंकि सभी से वो प्रेम से बात करती थी, सभी की मदद करती थी और किसी के घर में भी रह लेती थी। तो सभी उसे अपना मानते थे और वो सभी को अपना मानती थी और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। पर दुख की बात यह थी कि उसके पास अपना कोई घर नहीं था रहने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि वह इतनी दुखी हो गई कि मेरे पास अपना घर तक नहीं है रहने के लिए, और वो गांव में किसी को बिना बताए गांव छोड़कर चली गई। अब वो जंगल की ओर चलती रही। उसके हाथ में बस एक रोटी का टुकड़ा था और कुछ भी लेकर वो नहीं गई थी, क्योंकि वो काफ़ी दुखी थी। अभी वो जंगल में कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी बीमार सा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, मानो उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। अपने लिए स्वयं के लिए रोटी कमाना भी उस गरीब व्यक्ति के लिए, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए मुश्किल सा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने लिए कुछ काम कर सकता है, और इसी वजह से उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। वो भीख मांग रहा था, छोटी नन्ही लड़की ने उसे देख लिया। उसने आशा भरी नज़रों से लड़की की ओर देखा। वो लड़की वहाँ से गुजर रही थी जंगल में। तो क्या हुआ कि उस बूढ़े आदमी ने देखा कि ये लड़की आ रही है और मेरी मदद करेगी। उसने कहा, ओ प्यारी नन्ही बिटिया, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेहनत मजदूरी करने की अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं अब अपने लिए कुछ काम करके रोज़ी रोटी कमा सकूँ। 3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो तुम मुझे दया करो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। वह बूढ़ा व्यक्ति उस नन्ही लड़की के आगे बहुत देर तक गिड़गिड़ाता रहा। नन्ही लड़की स्वयं भी भूखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बूढ़े व्यक्ति की किस प्रकार से मदद करूं। उसके पास एक ही रोटी का टुकड़ा था, जो उसने बचा के रखा था कि जब जंगल में चलते हुए उसे बहुत भूख लगेगी तब वो उसे खाएगी। लेकिन तो दयालु लड़की है, उसने बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उसने अपना रोटी का टुकड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। वह बोली, बाबा, मेरे पास इस रोटी के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर आपकी मदद करती। इतना कहकर वो रोटी का टुकड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को देकर आगे चल पड़ी, और उसने मुड़कर भी नहीं देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ है या वहाँ से चला गया। चलती जा रही थी वो नन्ही लड़की। अभी थोड़ी देर चलने के बाद उसे फिर से जंगल में कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब उसकी नज़र, उसने मुड़कर देखा तो उसकी नज़र में एक छोटा बच्चा आया। उसने देखा वो ठंड के मारे कांप रहा है, उसको बहुत ठंड लग रही है। उसने सोचा, इस जंगल में ये बच्चा कहाँ से आया। अब वो तो दयालु और उदार थी। उसने उस छोटे बालक के पास गई और धीरे से पूछा, भैया, तुम तो इस जंगल में ठंड में, जो इतनी जंगल में ठंड हो रही है, इसमें तो तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तो अब उस बालक ने दयनीय नज़रों से नन्ही लड़की की तरफ देखा। दयनीय नज़रों से मीन्स कि वो चाह रहा था कि नन्ही लड़की शायद उसकी कोई मदद करेगी। हाँ दीदी, यहाँ बहुत ठंड है, सिर छुपाने तक के लिए घर नहीं है मेरे पास यहाँ पर, क्या करूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप मुझे सर ढकने के लिए कुछ दे दें। अब नन्ही लड़की सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ।
तभी नन्ही लड़की को अपने सिर का हैट याद आया जो उसने अपने सिर पे पहना हुआ था। उसने अपने सिर का हैट उतारा और उस बालक को दे दिया, क्योंकि ओस गिर रही थी। ठंड, जब आपने देखा है जब सर्दियों के समय होता है, सर्दियों का मौसम होता है, तो रात के समय ठंडी ओस गिरती है ना आसमान से, तो उससे बहुत ठंड लगती है और फिर सारे शरीर में ठंड लगने लग जाती है। तो उसने अपना जो सिर का हैट था उस बच्चे को दे दिया। बच्चे को काफ़ी राहत मिली। भगवान करे सबको तुम्हारे जैसी दीदी मिले। अब वो जो बच्चा है वो खुश होकर कहता है, दीदी मैं चाहता हूँ सबको आपकी जैसी दीदी मिले, जैसे आपने मेरी मदद की ना। तो वह बहुत उदार और दयालु थी, कृपालु थी, सभी के ऊपर कृपा करती थी। बालक ने आभार प्रकट करते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, दीदी सबको आपकी जैसी दे, भगवान आपका भला करे। लड़की मुंह से कुछ नहीं बोली। अब वो क्या बोलती, क्योंकि उसके पास और हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ नहीं था। बट उसे वो कम लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे की मदद की। केवल बालक की ओर मीठी सी मुस्कुराहट दी और आगे चलती गई घने जंगल में। अब शाम भी हो रही थी। सिर झुकाकर फिर भी वो सोचती जा रही थी कि आज ये मुझे क्या हो रहा है, आज मुझे कैसे लोग मिल रहे हैं। आगे जंगल में तभी एक नन्ही बालिका ठंड से कांपती हुई मिली उसे। जब वो और आगे जंगल में पहुंची, अब उसे एक छोटी सी और लड़की दिखी। जैसे भाग्य आज, ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य आज उसकी परीक्षा ही लेने वाला है। पहले बूढ़ा व्यक्ति मिला, उसके बाद एक नन्हा लड़का और अब एक छोटी लड़की। लगता था कि सब उसका आज एग्ज़ाम ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, उसकी दयालुता की परीक्षा चल रही है। एक छोटी सी बालिका के शरीर पर केवल एक पतली सी बनियान थी। उसने देखा बहुत छोटी लड़की है, ठंड में अकेली खड़ी है और तन पे ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं। बालिका की ऐसी स्थिति देखकर, दयनीय स्थिति देखकर वो नन्ही लड़की भी घबरा गई। उसने कहा मैं क्या करूं, तो उसने अपनी स्कर्ट उतार कर उस छोटी सी लड़की को पहना दिया और उसका ढांढस बंधाया कि बहना हिम्मत मत हारना, भगवान ज़रूर से आपकी मदद करेगा, भगवान ज़रूर है और घबराना मत। अब नन्ही लड़की के तन पर केवल एक स्वेटर ही रह गया था, क्योंकि उसने अपना हैट दे दिया, रोटी दे दी, स्कर्ट दे दी, अब स्वेटर रह गया था। वह खुद भी अब ठंड के मारे कांपने लगी थी। फिर भी उसके मन में आज संतोष था, वो मन से हैप्पी थी कि आज मैंने 3 लोगों की मदद की है और दुखियों की मैंने सहायता की है। वह चलती गई जंगल में और आगे चलती गई। उसके मन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। मीन्स उसे नहीं पता था कि मुझे आज कहाँ जाना है, क्योंकि वो दुखी थी। तो गांव में किसी को बिना बताए वहाँ से निकल कर आई थी, अनाथ थी, उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, तो बहुत दुखी थी। उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। लेकिन वो जंगल में चलती जा रही थी। अब अंधेरा और हो चुका था, रात हो गई थी। चांद बादलों के पीछे लुका छिपी कर रहा था। लुका छिपी मीन्स कभी बादलों में से आ रहा था, कभी जा रहा था। साफ साफ तो अब कुछ भी दिखाई देना जंगल में बंद हो गया था, क्योंकि जंगल में तो रात बहुत जल्दी हो जाती है ना, चारों तरफ पेड़ होते हैं। परंतु नन्ही लड़की ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, ना वो डरी, ना वो अंधेरे की उसने परवाह की, और बस वो अपनी अनजानी मंजिल, उसे नहीं मालूम था कहाँ जाना है, फिर भी वो चलती रही, उसने चलना बंद नहीं किया। तभी अचानक जंगल में उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। सिसकियाँ समझते हैं, चुपके से कोई रो रहा है, जैसे सुबह का। उसने ध्यान दिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन रो रहा है, ये कौन हो सकता है जो इतनी रात के जंगल में रो रहा है। वह स्वयं से बड़बड़ाई। ये बात उसने खुद से पूछी, कौन बड़बड़ा सकता है। तो उसने रुक के चारों तरफ देखा। ओह, तो ये एक नन्हा बच्चा है। उसे दिखाई दिया कि पेड़ के पास कुछ उसे आकृति सी दिखी कि लगता है वहाँ पर कोई है। और जब वो वहाँ पर गई उस आकृति के पास, तो देखा अरे ये तो एक नन्हा सा बच्चा है और इसके शरीर पर तो कपड़े भी बहुत कम हैं, इसने तो कुछ नहीं पहना हुआ। और उसने कहा हे भगवान, उसने कहा भगवान इस बच्चे पे दया करो, इतनी ठंड में इसके पास कपड़े नहीं हैं, क्या करूं, इसकी मदद कैसे करूं, और इतना छोटा बच्चा, ये तो ठंड से मर जाएगा यहाँ पर। अब उसका गला रुंध गया था, मतलब उसको रोने जैसा लगने लगा था। तो जो नन्ही लड़की है वो आगे जंगल में चलती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। अब यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो इस कहानी का पार्ट 2 होगा।
तो देखना ना भूलिएगा दयालु नन्ही लड़की पार्ट 2। और इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको पार्ट 2 जल्दी पता चल जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे की कहानियाँ टाइम पे मिल जाए और आपको पता चल जाए। टिल देन बाय एवरीवन।